कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्लीज। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर जिस भाषण का पूरे देश को इंतजार था, वो भाषण कर देर शाम संसद भवन में दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। देश पर आतंकी हमला हुआ, देश ने उसका जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे सवाल देश और दुनिया के बीच इन दिनों ऐसे उभरे थे जिन जवाबों की प्रतीक्षा के लिए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा था। और कल लगभग 1.25 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया को जवाब दिया। मगर वो पूरा भाषण कैसा रहा, किन सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कौन से वे जरूरी सवाल थे विपक्ष के साथ साथ देश की जनता के, जिनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए, आज के वीडियो में सिलसिलेवार एक एक चीज की पड़ताल करेंगे ताकि आखिरी नागरिक को भी पता रहे कि उसके देश के प्रधानमंत्री उसके देश के विपक्ष के सवाल को कितना टैकल कर रहे हैं, कितना उसका जवाब दे रहे हैं और किन सवालों पर चुप हो गए, बोल नहीं पाए। इसका रिश्ता सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। मैं सिलसिलेवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबों को, उनके भाषण के मुख्य हिस्से को आपके बीच में रखूंगा। अपना भाषण शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से कैसे आतंकी हमला हुआ और कैसे उसका जवाब सेना ने दिया, इसका पूरा ब्यौरा दिया। शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। जब प्रधानमंत्री ब्यौरा दे रहे थे, जो ब्यौरा लगभग गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही दे चुके थे, उसे और व्यवस्थित करके प्रधानमंत्री देने की कोशिश कर रहे थे। अब उसमें एक हिस्सा यह जुड़ा कि मैं 22 अप्रैल को विदेश दौरे पर था। जैसे ही मैं लौटने के बाद पहला काम मैंने यह किया, इतना बोलने के बाद विपक्ष की तरफ से आवाज गूंज उठी, बिहार गया। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि जब विपक्ष जनता की ताकत से सामने बिठा होता है और सच से सवाल करने की हिम्मत रखता है, तो वह आंख में आंख डाल करके इस तरह की टिप्पणी करता है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या क्या टिप्पणियां होती हैं, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन यह सवाल विपक्ष का सवाल था कि आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप पहलगाम नहीं गए, आप बिहार गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलसिलेवार तरीके से और चीजों को बताते हैं। पहली बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दुनिया भर के देशों में से केवल 3 देश थे जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। दुनिया भर का समर्थन हमें मिला, लेकिन कांग्रेस का नहीं मिला। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज, सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला,
दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। अब प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि विपक्ष ने क्या सवाल किया था कि दुनिया के कितने देशों ने भारत का साथ दिया, और राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था कि दुनिया के कितने देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड लिया। प्रधानमंत्री जी इसका जवाब क्यों नहीं दे पाए? Please remember that not a single neighboring country, not a single country condemned Pakistan. Not one. They condemned terrorism, they didn't condemn Pakistan. This is something that he didn't say. Now listen to what he has to say. And this shows you the mindset of these people. कांग्रेस ने या विपक्ष के किस दल ने सरकार का कब साथ नहीं दिया? प्रधानमंत्री जी को यह जवाब देना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण आजादी के समय भारत का विभाजन क्यों हुआ, 1962 क्यों हुआ, 65 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, फिर उसके बाद कारगिल दिवस क्यों नहीं मनाया, सिंधु जल समझौता क्यों हुआ, पटेल ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या क्या गुनाह किए, पूरा भाषण इतिहास के उन पन्नों पर मोदी जी का 80 से 90% रहा जिनका आज के समय में इतना अर्थ अगर है तो फिर आप सरकार में क्या करने आए हैं? आप क्यों नहीं ये बात बोले कि इतना सब कुछ नेहरू ने खराब कर दिया है? तो फिर आप नेहरू से अपना कद बड़ा करने के लिए दावा किस बात की करते हैं जब आप उन्हें सुधार नहीं पाते? और जब आप विपक्ष में थे, जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तब तो आप बार बार कह रहे थे उन्हें 60 साल दिया, हमें 60 महीने दीजिए। तब आपको पता नहीं था क्या कि क्या क्या हुआ है अतीत में? अब आपको 60 महीने की बजाय तीसरा टर्म मिला है और आप केवल 50 साल 75 साल पुरानी गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो फिर आप 56 इंच के हैं किस बात के लिए? मुझे याद आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संजय सिंह ने कल ही राज्यसभा में एक बड़ी बात कह दी, इनविजिबल, नॉन बायोलॉजिकल है। सर, ये बड़े परेशान है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, नॉन बायोलॉजिकल है सर वो। तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। फिर राहुल गांधी ने जो सवाल किया था कि रक्षा मंत्री ने सदन के भीतर बताया कि 7 मई की भोर में हमला करने के चंद मिनट के भीतर भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया कि इतना इतना हमला किया है, उसके आगे हमारा इरादा नहीं है। फिर ये सरेंडर नहीं तो और क्या है? Yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully, and Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindhur.
You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. राहुल गांधी के इस भाषण के इस हिस्से को सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी का 2.25 घंटे का भाषण सुन लीजिए। एक बार भी इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री अपना बयान देने के समय फिर से बोले कि 9 मई की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया। थोड़ा मिमिक अंदाज में प्रधानमंत्री बोले, मैं बिजी था, फिर मैंने कहा कि हाँ बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमला करने वाला है। प्रधानमंत्री ने बोला अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती की तो उसे करारा जवाब मिलेगा, गोली का जवाब गोला से होगा, क्योंकि हम लोग 7 मई को धुआं धुआं कर चुके हैं, उनके आकाओं को मार चुके हैं। कितनों को मारा, किसको मारा, कुछ पता नहीं। जो बात गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उसी को दोहरा रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि 10 मई को डीजीएमओ के कहने पर, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर हमने सीज फायर कर दिया, क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो चुका था। अब मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के भाषण का यह वाला हिस्सा सुनिए कि किसी भी दुनिया के देश के कहने पर हमने सीज फायर नहीं किया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्रधानमंत्री को सुनने के बाद इसी वक्त राहुल गांधी ने जैसे उन्हें टोका कि भाई पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो आप मान क्यों गए? आप क्या लड़ना चाहते ही नहीं थे? आपका इरादा ही नहीं लड़ना था, और आपने सेना के दोनों हाथ बांध करके युद्ध में क्यों झोंका था? I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war, and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. Now why? राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, विपक्ष के हर नेता ने यह पूछा कि ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते। राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ कि अगर इंदिरा गांधी का 50% भी हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी यहां बोलें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है और भारत का एक भी लड़ाकू विमान नहीं गिरा है। प्रधानमंत्री इस बात का जवाब नहीं दिए। डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से नहीं लिया। अब आपके मन में एक बात आएगी कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का किसी और देश का नाम संसद में कैसे लें? जैसे प्रतीकात्मक बोलते हैं, नेहरू के बारे में क्या क्या बोलते हैं, कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोलते हैं, जो मर गए उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं, उसी सदन में खड़े होकर के नारे लगवाते हैं। तो ये बोल देते हैं कि दुनिया के किसी भी नेता ने 27 बार 28 बार जो बोला है वो झूठा है, विश्व गुरु मैं हूं, इतना तो बोल देते।
लेकिन यह जवाब उन्होंने नहीं दिया। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी कि जब सीज फायर होना था तो उसका ऐलान सोशल मीडिया पर दुनिया का कोई और नेता क्यों कर रहा था। इसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। तो राहुल और अखिलेश के इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया और डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, उसके बारे में इशारे में भी नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहा है। और अखिलेश यादव ने भी जिस सवाल को पूछा, तमाम विपक्षी नेताओं ने जिस सवाल को पूछा, नींबू मिर्ची टांग करके जिस विमान का स्वागत किया गया था, कितने उड़े, बाकी नेताओं ने तो सीधे पूछ दिया कितने गिरे, क्योंकि रक्षा मंत्री ने जाल में फंसा लिया था। कितनी पेंसिल टूटी, याद है ना, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि परीक्षा में मार्क्स मायने रखता है, परिणाम मायने रखता है, बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। ये नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए कि परीक्षा के समय कितनी पेंसिल टूटी, रबर टूटी। तो अखिलेश ने पूछा कि कितना पेंसिल का इस्तेमाल किए थे, यही बता दो, सब सुरक्षित है। सबने ये पूछा, गौरव गोगोई ने पूछा कि 35 ही हैं, गिरेंगे तो उसका असर होगा। देश के तमाम लोगों ने पूछा। और नींबू मिर्चा टांगने वाली बात कह के तो अखिलेश यादव ने ऐसा व्यंग किया था, पता नहीं सरकार के कितने लोग समझ पाएंगे। और जो समय आप बताते हैं कि इस समय से इस समय तक हमारी एयरफोर्स और हमारे लोगों ने हमला किया, टेररिस्ट लोगों के तमाम सेंटर्स को खत्म किया है, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे। हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हम आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1.25 घंटे के भाषण में एक बार भी यह सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनके विमान गिरे या नहीं गिरे। प्रधानमंत्री ने उसके अलावा क्या किया? शब्दों का प्रयोग, छिछोरापन। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयोग किए हुए 1.25 घंटे के भाषण में कुछ शब्द पढ़ता हूं। छिछोरापन, बयान बहादुर, तेजाब छिड़कने वाले, बिलबिला उठे और तमाम तरह के सवाल, जिनमें से लगभग ये सारे शब्द विपक्ष के लिए कहे गए हैं। प्रधानमंत्री को विपक्ष से इतनी शिकायत, उनको देश को संबोधित करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने यहां तक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। फिर याद करने लगे कि जब पहले आतंकी हमला हुआ, हमारा एक सेना का जवान अभिनंदन पकड़ा गया, तो विपक्ष को लगा कि अब कोई मुद्दा मिला। फिर उसके बाद आतंकी रो रहे हैं और कुछ लोग यहां भी रो रहे हैं। यह भाषा है प्रधानमंत्री जी की। बयान बहादुर, काना फूसी करके कह रहे थे कि अब तो मोदी फंसा, अब तो मोदी फंसा, लेकिन मोदी की नसीब इतनी अच्छी है कि वो फंसा ही नहीं। इस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी दे रहे। विपक्ष और पाकिस्तान एक सुर में सुर मिला रहे। आपको पाकिस्तान से क्या मतलब? आप पूरे विपक्ष को पाकिस्तानी साबित करने में भाषण का 70-80% हिस्सा खर्च करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको चाहिए यह था कि एक एक सवाल जो विपक्ष कर रहा था उनका जवाब दे करके विपक्ष को चुप कर देते। राजनीति की लड़ाई राजनीति से करते। आप इस देश के विपक्षी दलों को, और राहुल गांधी और अखिलेश के उन सवालों को मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, और जनता के तौर पर आप जरा बताइए कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है विपक्ष, जरा आप देख के बताइए कि यह सवाल क्या पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि जितना क्षेत्रफल पहले था बीजेपी की सरकार बनने के पहले और आज कितना है। और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला
उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? यह पाकिस्तान का सवाल है, सरकार ने क्यों नहीं जवाब दिया? अखिलेश यादव का सवाल नंबर 2, 370 हटाने के बाद आपने दावा किया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फिर पहलगाम की घटना हुई कैसे? और जो सरकार ये दावा करती है 370 के बाद, ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे, और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है, उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सरकार को यह जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई, और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। सवाल नंबर 3, ये पहलगाम में आतंकी आए कहां से, कैसे आए, और पुलवामा में भी जो हमला हुआ था वो कैसे हुआ, इसका भी तो जवाब देना होगा। फिर वही बात मैं दोहराऊं, जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अखिलेश यादव का अगला सवाल कि दुनिया के कितने देश हमारे साथ खड़े हुए? प्रधानमंत्री जी बताएं कि इन सवालों में से कौन सा सवाल है जो पाकिस्तान परस्त है, जो भारत का सवाल नहीं है, जो भारत के लोगों को नहीं पूछा जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला कि विपक्ष पाकिस्तान से सुर में सुर मिला रहा है। यह भाषा है प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत और इनकी आदत जाती नहीं है। राहुल गांधी का सवाल, ट्रंप ने मुनीर को बुला करके दावत क्यों दी? प्रधानमंत्री जी आंख में आंख मिलाकर अमेरिका को क्यों नहीं बोल पाए? मेज ठोक करके जब राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है। The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. अखिलेश यादव ने भी यह सवाल किया, राहुल गांधी ने भी यह सवाल किया, देश के हर विपक्षी दल ने यह सवाल किया कि चीन पाकिस्तान को पीछे से मदद कर रहा था, इस युद्ध में शामिल था। नरेंद्र मोदी जी, आपके 2.25 घंटे के भाषण में चीन शब्द एक बार भी क्यों नहीं आया? क्या यह पाकिस्तान परस्त सवाल है? ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं अध्यक्ष महोदय। आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी।
पीओके वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, अमित शाह का प्रधानमंत्री का पुराना भाषण निकाल लें। और अखिलेश यादव ने अपने भाषण में तो यहां तक जिक्र कर दिया था कि एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनिए भाषण, जब वो कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर अगर फिर मोदी जी बन गए तो पीओके हमारा होगा। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। तो फिर ये योगी आदित्यनाथ को बताया नहीं था क्या कि पीओके नहीं चाहिए क्योंकि नेहरू ने दे दिया है? फिर ये अमित शाह बार बार संसद में चीख करके क्यों कह रहे थे कि पीओके हमारा है? तो लेना चाहिए था ना। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी आप बार बार कहते रहे कि वो हिस्सा हमारा है, लेना चाहिए। फिर आप यहां पर बोल रहे हैं कि नेहरू ने दे दिया। अरे दे दिया, आपका क्या जिम्मेदारी है? और इसी बात को अखिलेश यादव ने पूछा, राहुल गांधी ने पूछा, गौरव गोगोई ने पूछा, सबने पूछा कि राजनाथ सिंह जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, आपका मकसद क्या था? जब सेना इतना अपने अपर हैंड में थी तो आपने रोका क्यों? और एक सवाल तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूछ दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, तो बिजनेस के लिए जय शाह अनुराग ठाकुर और शाहिद अफरीदी के बगल में बैठकर क्रिकेट मैच खिलवा सकता है, तो किसका है बिजनेस? आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? आत्मनिर्भर शब्द की बात प्रधानमंत्री जी ने की। आज का भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर के पूरी शक्ति के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो अखिलेश यादव का एक बयान याद आया कि ये आत्मनिर्भर कहीं अपने व्यापारी दोस्त के बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो नहीं है। ये जो आत्मनिर्भर का नारा है, कहीं ऐसा तो नहीं है नारा कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा हो? क्या व्यापार और राजनीति का संबंध ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे का लाभ उठाएं? और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का नाम इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि अडानी का कोई मामला अमेरिका में फंसा हुआ था जिसको सुलझाने के लिए मोदी जी शामिल हैं। और ये बात संजय सिंह ने बोली भी अपने भाषण में। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री के भाषण का निचोड़ क्या निकला? आखिरी में जाते जाते उनको यह बोलना पड़ा कि 2014 के पहले इस देश में सार्वजनिक जगहों पर अनाउंसमेंट होता था कि आप कोई लावारिस वस्तु मत देखिए, उसमें कोई बम हो सकता था। ऐसा लग रहा है कि हम कदम कदम पर बम पर खड़े हैं और सरकार ने अनाउंसमेंट करा दिया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब ये क्या हो रहा है? पीछे से सामने से विपक्ष की तरफ से आवाज आई कि अगर ये अनाउंसमेंट होता कि पहलगाम में बच के रहिए तो शायद लोग बच जाते। यानी 2014 के पहले का भारत का मजाक उड़ाने में प्रधानमंत्री ने 2.25 घंटे खर्च किए। अपनी उपलब्धियां कम, सेना की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धियां बता करके गिनाते रहे। तो आपको क्या लग रहा है? चीन का एक बार भी नाम न लेना, सेना के शौर्य की बात उस तरह से न करना, नेहरू की कमी गिनाना, विपक्ष को पाकिस्तान परस्त घोषित कर देना, देश विरोधी घोषित कर देना, क्या प्रधानमंत्री से यही अपेक्षा थी आपकी? ये सवाल का जवाब आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आखिर में राहुल गांधी ने जो इशारा किया था कि सेना के शौर्य का, देश का अपनी इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल गलत है, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। It is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect his image. It is dangerous for the country. प्रधानमंत्री ने 2.25 घंटे के भाषण में यही किया, अपनी इमेज को लार्जर देन लाइफ करके, नेहरू की गलतियों को सामने रख करके, गृह मंत्री अमित शाह ने पटेल की गलतियों को सामने रख करके तमाम तरह से साबित करने की कोशिश की कि पूरा विपक्ष पाकिस्तान परस्त है। इसलिए राहुल गांधी की बात तो सही लग रही है कि हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो सेना की उपलब्धियों को उनका हाथ बांध दे और उनकी उपलब्धियों पर अपनी राजनीति करे। इस पूरी बातचीत के आखिर में मैं चाहता हूं कि एक शहीद की पत्नी, विधवा पत्नी को सुनिए कि प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद उसने क्या टिप्पणी की, और फिर सोचिएगा
कि आपको नागरिक के तौर पर कैसी राय बनानी चाहिए। मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला, जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। शुभम का भी नाम लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में, बट मुझे इस चीज का दुख है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोला। इस चीज का मुझे बहुत दुख है आज। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी टिप्पणी नीचे जरूर करिएगा। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी ताकि हम इस तरह की बातें आपसे बेबाकी से करते रहें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।